हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मन्नत कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, आज मैं जो आपको पढ़ाने आया हूँ वो पढ़ाने आया हूँ डेप्रिसिएशन। क्या पढ़ाना है भाई आपको? डेप्रिसिएशन। तो बच्चों, डेप्रिसिएशन होता क्या है भाई? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना, उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। जैसे बच्चों, आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर एक मशीन परचेज करी है 1 लाख रुपए की 1/4/2019 में। 31 मार्च को 2020 को उसकी वैल्यू 80,000 रहेगी। तो बताओ आप कितने से वैल्यू गिर गई? उसकी वैल्यू गिर गई 20,000 से। इसी 20,000 क्या बोलेंगे बच्चों? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये जो वैल्यू गिरी है क्यों गिरी है, रीजन क्या है डेप्रिसिएशन के? वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर। भाई मशीन चलेगी तो टूटेगी फूटेगी भाई। इसके बाद टेक्नोलॉजी। जरूरी नहीं साहब कि मशीन चलेगी। मशीन पड़ी हुई है बच्चों आपकी फैक्ट्री के अंदर, चली नहीं है, लेकिन उसके बदले में नई मशीन आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट के अंदर। तो पुराने वाली का क्या होगा बच्चों? डेप्रिशिएट हो जाएगी। जैसे बच्चों आईफोन लगाओ, आईफोन 11 जब आया उसके बाद 12 आया तो वह 11 के रेट गिर गई। चाहे आपकी शॉप में एज इट इज क्यों नहीं पड़ो, उसके बाद 13 आया तो फिर 12 के रेट गिर गए, 15 आया तो बच्चों 14 के रेट गिर गए। नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से बच्चों पुराने वाले के रेट गिर जाते हैं। जैसे बच्चों पहले पुराने कंप्यूटर आया करते थे, अब नए लैपटॉप आ गए भाई। तो जब लैपटॉप आ गए तो पुराने वाले कंप्यूटर की वैल्यू डाउन चलेगी। इसको बोलते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो डाउन चलेगी मतलब डेप्रिशिएट होगी। तो डेप्रिशिएट का मतलब बच्चों आप इतना ही याद रखो, रिडक्शन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना, उसको क्या बोलते हैं हम? डेप्रिशिएशन। ये लो, मेरा साल मैंने बच्चों 1/4/2025 को एक मशीन परचेज करी। सर 25 तो आया भी नहीं, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, 24 को मैंने एक मशीन परचेज करी। कितने की मैंने परचेज करी? एक मशीन ये करी मैंने 5 लाख की। ठीक है, कैमरामैन मुस्कुरा रहे, सर 25 तो 2 दिन 1 दिन बाद है, आप 25 पहले आ गए हो। खुशी हो रही है साहब, इधर देखो। परचेज किया हमने एक मशीन, कितने की? 5 लाख की। और बच्चों इसका रेट कितना है? 10% से पर एनम के हिसाब से मशीन की वैल्यू गिर रही है। तो जैसे मैं इसको पूरे साल यूज करूंगा, पूरे साल में इसको यूज करूंगा मशीन को, 31 मार्च को देखता हूं, 31 मार्च को कितने डेप्रिशिएट होगी भाई? 31 मार्च को डेप्रिशिएट होगी 50,000 की। क्योंकि 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000 होता है भाई। कितनी वैल्यू बची? 4.5 लाख बची। कब बची साहब? ये 31 मार्च 2025 को। 24 में साल स्टार्ट हो बच्चों, 25 में खत्म हो जाएगा मेरा। ओके, इसके बाद बच्चों फिर मैं सोच रहा हूं कि मशीन अगले साल फिर चलेगी। कब चलेगी भाई? 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक मशीन चलेगी मेरी। तो बताओ अगले साल कितनी डेप्रिशिएट होगी? फिर से बच्चों 50,000 से डेप्रिशिएट होगी। फिर बताओ बच्चों कितनी डेप्रिशिएट होगी? अच्छा, वैल्यू कितनी बची भाई? 4.5 में से फिर डेप्रिशिएट होगी, कितनी वैल्यू बची? 4 लाख रुपए। अच्छा, फिर बच्चों फिर क्या? मशीन फिर चलेगी। ये लो, फिर बच्चों पूरे साल चलेगी। सर साल बताओ। 1 अप्रैल 2026 से लेके बोर्ड पे देखो 31 मार्च 2027 तक फिर मशीन चलेगी। यहां भी मेरे बच्चों 50,000 से क्या होगी? डेप्रिशिएट होगी। तो बताओ ना कितनी वैल्यू बची? 3.5 लाख। आपको पता बच्चों, कहीं ना कहीं मैंने आपको क्या समझाया? मैंने डेप्रिशिएशन जो लगाया, हर साल जो लगाया, वो सेम लगाया। इसी सेम मेथड को बोलते हैं क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड। ओह हाँ, ये भाई स्ट्रेट लाइन मेथड। बात समझ में आई भाई आपको? तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड, जब स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम। हर साल डेप्रिसिएशन क्या रहेगी बच्चों? सेम रहेगी। कहीं ना कहीं मैं आपको स्ट्रेट लाइन मेथड बताने का प्रयास कर रहा था। ओके, चलो भाई आगे। ये लो भाई, अभी गिर जाता, ठीक है ना? इधर देखो। चलो बच्चों अगला एग्जांपल देखो। अब क्या मैं इसी चीज को आपको खाते में बताना स्टार्ट कर दूं? पहले भाई इस चीज को एक बार देख सकते हो, आप नोट कर सकते हो। मैं कह रहा हूं भाई इसी के लिए बच्चों, आपके इंस्टीट्यूट ने बोला है कि लेजर बनाओ, मशीन अकाउंट बनाओ, मशीन
अकाउंट बनाओ। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये लो भाई 1/4/2019 ले लो। सपोज करो जस्ट एग्जांपल, टू बैंक जितने की आपने मशीन परचेज करी, यहां ब्रैकेट में बच्चों परचेज करी, ठीक है ना, यहां परचेज करी आपने 31 मार्च, साल खत्म हो गया। बताओ भाई क्या करना है सर, 31 मार्च को क्या करना है, हमें डेप्रिशिएट करनी है बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों, जितनी डेप्रिशिएशन होगी आप यहां लगाओगे। उसके बाद 31 मार्च को दो काम, जल्दी बताओ कौन से दो काम, कितने की मशीन कितनी डेप्रिशिएट होगी और कितनी वैल्यू बची। 31 मार्च को 2020 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितनी वैल्यू बची। ये लो भाई कितनी वैल्यू बची, ठीक है ना। तो 31 मार्च को बच्चों क्या बात करनी है, कितनी वैल्यू गिरी, विच मीन्स घिसावट, ठीक है ना। और क्या देखना हमने, कितनी वैल्यू बची 31 मार्च को हमने देखना है। क्या आपको ये बात याद रहेगी साहब, 31 मार्च को दो बात करनी है आपने, कितनी वैल्यू गिरी और कितनी वैल्यू बची। सर किसकी, मशीन की बच्चों, और किसकी, एसेट्स की, आप जिसको भी डेप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है ना। आओ फिर जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो ओपनिंग बैलेंस होगा 1/4/2020 का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब होता है बची हुई वैल्यू को अगले साल लेके जाएंगे, बची हुई वैल्यू को अगले साल लेके जाएंगे, ठीक है ना, वो आगे बच्चों। अगर कोई और मशीन खरीदे खरीद लेंगे, नहीं तो इसी को डेप्रिशिएट कर देंगे। फिलहाल मैं एक मशीन का एग्जांपल ले रहा हूं। लो भाई 31 मार्च को बताओ भाई कैमरामैन क्या करना है, कैमरामैन कह रहा है भाई 31 मार्च को सर वही करना जो पिछले साल करा है। तो लो भाई 31 मार्च को क्या करना भाई, कैमरामैन कह रहा है भाई वही करो जो अच्छा जो पिछले साल हुआ है। क्या हुआ पिछले साल बताओ, डेप्रिसिएशन हुआ। ओके, इसके बाद 31 मार्च 2020 को ही क्या करना बताओ, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये लो भाई 2 साल हो गए, तीसरा साल भी है चलेगा, चौथा साल भी है चलेगा। ओके, अब मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल से बताना स्टार्ट करता हूं। एक मशीन परचेज करी हमने बच्चों, लिखो एक मशीन परचेज करी ऑन 1/4/2019 में ₹5 लाख की। जो डेप्रिसिएशन है मेरे बच्चों वो है 10% पर एनम। प्रिपेयर मशीन अकाउंट। बताओ भाई क्या बनाने को बोल रहा है बच्चों, मशीन अकाउंट बनाने को बोल रहा है। ओके, तो देखो भाई मैंने कब खरीदी भाई 1/4/19 में आपने को मशीन खरीदी, 5 लाख खरीदी भाई, और कितने से गिरी भाई वैल्यू, 10% से गिर रही है। वो कह रहा मशीन अकाउंट बना के दिखाओ 3 ईयर का। ओके 3 साल का बना के दिखाओ। कितने साल का बनाना बच्चों, 3 साल का। आओ जरा आराम आराम से सवाल करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। लो भाई तो करते हैं स्टार्ट, क्या बनेगा बताओ। ये लो भाई क्या बनाने जा रहा हूं बताओ मैं, मशीन अकाउंट। तो बच्चों मशीन अकाउंट बन रहा है, सबसे पहले क्या बनाऊंगा, सबसे पहले तारीख बताओ, तारीख पे तारीख 1/4/2019 में टू बैंक, कितने की मशीन खरीदी बच्चों आपने, जल्दी बताओ, 5 लाख की। तो ये लिखोगे आप किस साइड भाई, डेबिट साइड लिखोगे आप, और ये क्या होगा भाई क्रेडिट साइड। बताओ बच्चों 1/4/19 को आपने 5 लाख की मशीन खरीदी, 31 मार्च को बताओ, 31 मार्च 2020 को क्या करूंगा बताओ, बाय डेप्रिसिएशन। बताओ कितने परसेंट लेगी भाई, 5 लाख का 10% कितना होता है भाई, 50,000। 31 मार्च को बताओ बच्चों क्या होगा, 31 मार्च को 2020 को क्या होगा भाई, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसका मतलब भाई कितनी मशीन की वैल्यू बची, 4.5 लाख। ये लो भाई 4.5 लाख मशीन की वैल्यू बची, और कर दो टोटल, और यहां भी कर दो क्या टोटल। लो भाई बात समझ में आ रही है आपको, यहां तक कुछ नहीं करा भाई, मशीन खरीदी, डेप्रिसिएशन करा उसको, और क्या निकाल ली उसकी कैरी डाउन वैल्यू निकाल ली। ओके, अगले साल बच्चों फिर यही करना है हमने, बताओ जरा, हमने 3 साल का बनाना है। इधर देखो बच्चों पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा अगले साल का वही ओपनिंग होगा, ठीक है ना। इधर देखो बच्चों जल्दी करो, तो ये लो 1/4/2020 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ कितना बना भाई आपका ब्रॉट डाउन, ये बना आपका बच्चों 4.5 लाख। कितना बना भाई 4.5 लाख। 31 मार्च 2021 को बताओ क्या करना है, सर वही डेप्रिसिएशन लगाना है हमने, क्या लगाना भाई, डेप्रिसिएशन लगाना है हमने। तो ये लो बाय डेप्रिसिएशन,
कितना आ गया भाई जल्दी बताओ। स्ट्रेट लाइन मेथड है, 4.5 लाख पे लगाऊं या 5 लाख पे लगाऊं? सर स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर हमेशा बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन लेगा किसके ऊपर? ओरिजिनल कॉस्ट पे, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ मशीन पे, जितने की आपने परचेज करती उसके ऊपर आप क्या लेगा? डेप्रिसिएशन लेगा। ओके, जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है, बताओ ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है आपकी? 5 लाख रुपए। 4.5 मत लगा देना बच्चों, किस में लेगा? 5 लाख रुपए। तो लो भाई आओ, कितना है मेरे पास? 50,000। सर ये तो मजा ही आ गया। हाँ मजा ही आ गया बच्चों, हर साल डेप्रिसिएशन क्या रहेगी? सेम रहेगी आपकी। लो भाई आओ, 31 मार्च 2021 बाय बैलेंस कैरी डाउन, बताओ कितना बचा आपका? सर 4 लाख। टोटल कर, ये लो 4.5 लाख और 4.5 लाख। अब आगे देखो भाई, आगे देखते हैं, जल्दी से बताओ अगला साल कब स्टार्ट होगा हमारा? सर अगला साल जो स्टार्ट होगा हमारा 1/4/2021 को, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1/4/2021 को, 1/4/2021 को। बताओ क्या लिखूं भाई? यह लिखूं बच्चों में कितना? 4 लाख रुपए। ये लो भाई 31 मार्च 2022 को बाय डेप्रिसिएशन, बताओ कितना और? 4 लाख का या 5 लाख का? सर कैसी बातें कर रहे हो? 5 लाख पे लेगा ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओके, ये लो भाई, इसके बाद 31 मार्च 2022 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, बताओ कितना होगा जनाब? सर ये होगा 3.5 लाख रुपए। टोटल करते रहना साहब, हमने जो समझाना था आपको समझा दिया। लो बच्चों तुम्हारे लिए मैंने पूरा का पूरा एग्जाम्पल भी करा दिया, इधर देखो बोर्ड के ऊपर। तो मैंने क्या कराया? मैंने कराया भाई, पहले हम मशीन खरीदेंगे बच्चों, साल के अंत में डेप्रिशिएट करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी बची रिकॉर्ड करेंगे, फिर यही वैल्यू अगले साल लेके जाएंगे, फिर बच्चों हम क्या लगाएंगे? डेप्रिशिएशन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कितनी वैल्यू बची अगले साल लेके जाएंगे, ठीक है ना। फिर बच्चों इस पे क्या लगाएंगे? फिर से क्या लगाएंगे? डेप्रिशिएशन लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे? उसकी कितनी वैल्यू बची है निकालेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? तो मैंने क्या काम करा, हर साल क्या लगाई बच्चों? डेप्रिशिएशन लगाई और कैरी डाउन निकाला, डेप्रिशिएशन लगाया क्या निकाला? कैरी डाउन निकाला। एक ही मशीन की बात करी बच्चों मैंने भी, दो मशीन की बात नहीं करी। चलो सर अब दो मशीन की बात करके दिखा दो। तो ये लो बच्चों अगला एग्जांपल लो, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। एक मशीन हमने परचेज की है ऑन 1/4/2020 को, कितने की करी सर? ₹5 लाख की। लो मेरे बच्चों अनदर मशीन, एक और मशीन मैंने परचेज करी है भाई। लो मेरे दोस्त कितने की बताओ, कितना बोलना चाहते हो आप? तो बच्चा कह रहा है सर आप इसको लिख सकते हो 1 लाख रुपए। ऑन कब खरीदी है भाई? ये खरीदी है मैंने 30 सितंबर 2020 में। ओके, वो कह रहा है डेप्रिसिएशन का जो रेट है, लिखो जनाब, डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 10% है। सर पेपर में 10% आएगा? बच्चों जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, आपकी किताब में जो लिखा मिला वो ये कर लेना आप। बताओ भाई क्या बनाओ? कह रहा प्रिपेयर मशीन अकाउंट, प्रिपेयर मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट कितने साल का? 2 ईयर का, 2 साल का बना के दिखा दो। तो लो बच्चों 2 साल का बना के दिखाएंगे आपको। एग्जाम्पल तारो, जल्दी से तारो बच्चों, स्क्रीनशॉट मार लो इसका। बच्चे कह रहे ओके चलो भाई आगे। मशीन अकाउंट, ये लो भाई। तो बताओ बच्चों कब खरीदी मशीन? सर ये खरीदी आपने 1/4, साहब डायग्राम बनाओ, पहले सवाल समझना, डायग्राम बनाओ। तो ये लो मैं आपके लिए डायग्राम बनाऊं? जी सर बनाओ। तो ये लो डायग्राम ये है। पहले बच्चों 1/4/2020 को मशीन मैंने परचेज करी, कितने करी भाई? 5 लाख की। डायग्राम बनाओ साहब, विजुलाइज करो इसको, देखो हो क्या पूरे सवाल के अंदर, रीड कर डालो पूरे सवाल को अच्छी तरह। कितने की मशीन खरीदी भाई? 5 लाख रुपए की। कितने की भाई मशीन? 5 लाख की मैंने मशीन खरीदी। तो बच्चों एक मशीन और खरीदी गई है, बताओ कब खरीदी गई है साहब? ये खरीदी गई है आपकी 30/9/2020 में, ठीक है ना। तो ये लो बताओ भाई, तुम बताओ, ये लो भाई, ये बताओ, ये मशीन 5 लाख की खरीदी है, ठीक है ना। मैं बच्चों भी दूसरी क्लास के बच्चों को पकड़ के लेके आ रहा हूं, देखो वो बताएगा कितने साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। वो डर गया वो देख के भाग गया मुझे। 1 मिनट रुको, देखो
देखो ये पढ़ रहा था, मैं इसको पकड़ के लेके आऊँ, देख के भाग गया था वैसे मुझे। इधर देखो, इधर देखो, ऐसे खड़े हो, इधर आओ, बिल्कुल नीचे नीचे हो जाओ, नीचे तो ना, हाँ यहाँ पे बच्चों को दिखना चाहिए। नहीं, ये बताओ, ये मशीन खरीदी मैंने 1/4/2020 को, 1/4, और ये 31 मार्च तक चलेगी, 31 मार्च 2021 तक। तो बताओ इस मशीन पे कितने महीने का अडॉप्शन लेगा? 6 महीने का नहीं। ये बताओ अप्रैल से लेके मार्च तक कितने महीने का लेगा, वो गिनो। 1 साल, वेरी वेरी गुड। देखो भाई, मैंने बताया नहीं बच्चों, इसने अपनी गलती खुद ठीक करी। कह रहा थोड़ा होता है भाई, अगर मशीन अप्रैल से लेके मार्च तक यूज हो रही है, तो बताओ कितने महीने चली? 12 महीने चली। इसका मतलब जो घिसेगी मशीन, वो कितने महीने तक चलेगी भाई? 12 महीने चलेगी। तो बताओ कितने महीने वो 12 महीने चलेगा, नहीं वो डैपशेड कितने महीने से होगी? 12 महीने के हिसाब से हम डैपशेड करेंगे उसको। ओके, आओ जरा दूसरा एग्जांपल दो। अगर मशीन में सितंबर के एंड में खरीद के लेके आया, मतलब सितंबर का एंड हो गया, आप इसको मान लो अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, बताओ कितने महीने चलेगी मशीन? इधर देखो ना बच्चों, थोड़ा बोर्ड इधर। हाँ, अब बताओ, अब बताओ। ये लो भाई, मशीन चली 30 सितंबर को और 31 मार्च तक चलेगी, चलेगी। तो बताओ कितने महीने का डैक्शन लेगा इसके ऊपर? 6 महीने का। वेरी वेरी गुड बच्चों, आप तो फिर 11वीं के अंदर कॉमर्स के बच्चों। ये देखो, दूसरी क्लास का बच्चा पढ़ के लेके आया मैं भी, ठीक है ना भाई? चलो भाई बैठो, ठीक है ना? वेरी वेरी गुड। जब बच्चे ये बता सकता है तो आप भी बता सकते हो। ओके, तो बताओ जरा ध्यान से। मैंने ये बोला एक मशीन अप्रैल में खरीदी है, और अप्रैल के अंदर बच्चों पूरे साल का मैंने क्या लगाया इसके ऊपर? डेप्शन लगा, क्योंकि भाई मार्च में हो। तो बताओ इस 5 लाख वाली मशीन के ऊपर पूरे साल का डेप्शन लेगा, लेकिन जो सितंबर में खरीदी है उसके ऊपर कितने महीने का डेप्शन लेगा? 6 महीने का। कितने महीने का भाई? 6 महीने का। तो क्यों ना बच्चों मैं आपको खाते बताना स्टार्ट करूं। ये लो, 1/4/2020 में मैंने क्या करा बच्चों? एक मशीन खरीदी, तो यहाँ पे 2 बैंक। कितने की परचेज करी भाई? ये परचेज करी मैंने 5 लाख की। इधर देखो जरा ध्यान से, 31 मार्च आ गया बच्चों आज, 31 मार्च 2021। 31 मार्च से पहले बच्चों चलते जा, नहीं पहले 1 अप्रैल है भाई, 1 अप्रैल मैंने रिकॉर्ड कर दिया। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रुको 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 रुको, 30 सितंबर भी आया बच्चों इस बार, 30 सितंबर भी आया। तो भाई 30 सितंबर को भी एंट्री करूंगा, 30 सितंबर 2020। 2 बैंक, 2 बैंक। बताओ कितने की मशीन और खरीदी? 1 लाख रुपए की। ओके, ठीक है ना? अब चलो भाई, चलो भाई गाड़ी चलाओ। रुको रुको रुको, स्टॉप आ गया, स्टॉप आ गया। 31 मार्च आ गया भाई। क्या आ गया भाई? 31 मार्च आ गया बच्चों। 31 मार्च को बताओ क्या करूं यहाँ पे? 31 मार्च को बताओ क्या करूं बच्चों? डेप्रिसिएशन लगाऊंगा बाय डेप्रिसिएशन। जल्दी बताओ कितना लेगा भाई? इस 1 लाख वाली, सॉरी 5 लाख वाली मशीन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लेगा, तो कितना बना बताओ? 50,000। ओके, लेकिन बच्चों जो लाख की मशीन है, जल्दी बताओ, जो लाख की मशीन है उस पर कितना लेगा? उस पर लेगा 6 महीने का। कहां से? सितंबर से लेके मार्च तक। तो बताओ 1 लाख का 10% कितना होता है भाई? 10,000। तो 6 महीने कितना हो गया भाई आपका? 5,000। सर लिख के बता दो। तो मैंने बोला ये लो बच्चों, 1 लाख का 10% इंटू 6/12। ओके, तो बताओ कितना हुआ कैमरामैन? 10,000 का आधा कितना होता है? 5,000। लो भाई, तो कितना बना आपका बच्चों? 55,000। तो बताओ जरा वैल्यू निकालना भाई, निकालना भाई। सलमान भाई, सलमान खान, सलमान खान भी पढ़ता बच्चों हमारी क्लास में, आपको पता है? 6 लाख में सलमान खान माइनस करना 55,000। तो 31 मार्च 2021 बाय बैलेंस कर डाउन कितना है भाई? हाँ भाई, 6 लाख में से कितना मिला? 5,45,000। लो भाई, सलमान खान ने आंसर दे दिया 5,45,000। तो ये लो भाई 6 लाख टोटल कर दिया मैंने। ओके, चलो बच्चों आगे। हाँ, अब मुझे आपसे अगली बात पूछनी है। मैंने पूछना कि भाई अगला बताओ। तो ये लो बच्चों, 1/4/2000 साल बताओ। साल बच्चों 21 है, तो यहां भी 21 ही होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ कितना मेरे पास? मेरे पास बच्चों 5,45,000 की 2 मशीन है। बताओ बच्चों आज 31 मार्च है। लो भाई, अगला साल आ गया भाई। अगला साल बताओ कौन सा है? अगला साल बताओ मेरे पास कौन सा है? ये मेरे पास 21 और 22, 21 और 22। तो ये बताओ बच्चों, 21 और 22 में 5 लाख वाली मशीन और 1 लाख वाली मशीन
पूरे साल यूज होगी ना, पूरे साल यूज होगी ना, समझो भाई। अगले साल ये बताओ, ये वाली मशीन 30 सितंबर वाली अगले साल तो पूरे साल यूज होगी ना, तो अगले साल इस मशीन के ऊपर पूरे साल का डेप्शन लगेगा हमारे पास। तो बताओ कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे, 31 मार्च 2022 को बाय डेप्रिसिएशन। कितना बना डेप्शन बताओ, 5 लाख का 10% कितना होता है 50,000, और 1 लाख का 10% कितना होता है भाई 10,000, तो कितना बन गया आपका 60,000 बन गया आपका। ओके ये लो। तो बताओ बच्चों कितनी वैल्यू बची, बताना भाई। सलमान खान हम आपको बार बार तंग कर रहे हैं, 5,45,000 में से 60,000 माइनस कर दो, 31 मार्च, हाँ 4,85,000। तो बताओ 31 मार्च 2022 में कितनी वैल्यू बची बाय बैलेंस कैरी डाउन, इतनी वैल्यू आपकी बची, और टोटल कर लो बच्चों इसका 5,45,000। तो बताओ इस सवाल में, इस पहेली में आपने क्या सीखा, सर पहेली थोड़ा है सवाल है। आपने ये सीखा साहब, अगर पिछले साल कोई मशीन 6 महीने यूज हुई तो अगले साल तो पूरे साल यूज होगी ना, तो अगले साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन। आपने ये नई बात सीखी पिछले एग्जाम्पल के मुकाबले में, आपने इस एग्जाम्पल में नई बात ये सीखी भाई कि अगर आपने मशीन पिछले साल 6 महीने यूज करी तो अगले साल तो पूरे साल यूज होगी ना, तो अगले साल के ऊपर बताओ क्या होगा बच्चों, पूरे साल का डेप्शन लेगा। ओके लो बच्चों अगला एग्जाम्पल देखो अब। ओके लो भाई इसकी स्क्रीनशॉट मारना, मार सकते हो आप एक बार, टक एग्जाम्पल नंबर कौन सा भाई कैमरामैन, तीसरा, कौन सा भाई तीसरा। लिखो बच्चों, एक मशीन मैंने परचेज की है ₹5 लाख की। कब, ऑन 1/4/2019 में। ओके ठीक है ना। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है उसके ऊपर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है बच्चों 10% पर एनम। ओके 10% पर एनम। तो ये बताओ जरा बच्चों, मैं कह रहा हूं ऑन 30 सितंबर 19, 20, 20, 21, 21, 22 कर लेता हूं, 21, 22 में 21, ये लो बच्चों, मैंने 30 सितंबर 2000 किसमें 21 में मशीन को मैंने सोल्ड कर दिया। ओ माय गॉड, ये नया पॉइंट डाल दिया। मशीन को मैंने क्या कर दिया भाई, सोल्ड कर दिया। कितने में सोल्ड कर दिया भाई जल्दी बताओ, रुपीस कितने में, सर ये लगा लो आप 2 लाख मैंने सोल्ड कर दिया। लो बच्चों मशीन को मैं 2 लाख में कर दिया, सोल्ड कर दिया। चलो क्या आगे, चलो क्या बच्चों आगे एग्जाम्पल तारो। तो इस बार बच्चों समरी बनाऊंगा साहब, पहले समरी क्या बनाऊंगा पहले सॉरी, ये लो भाई, ये लो समरी। मैंने 1/4/2019 को एक मशीन परचेज करी, कितने की 5 लाख की। कितने की भाई 5 लाख की। 31 मार्च आ गया साहब, 31 मार्च 2020 में मैंने इस मशीन को पूरे साल यूज करता रहा 31 मार्च को वो डेप्रिशिएट होगी बच्चों। फिर अगला साल आया भाई, फिर अगला साल बताओ कब आया बच्चों, ये बताओ कौन से साल बिकी, बहुत अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कौन से साल बिकी, ठीक है ना। सर ये बिकी 21-22 में, तो ये लो भाई 20-21 में मैंने इस मशीन को पूरे साल फिर से यूज करूंगा, और ये बताओ 21-22 में क्या होगा। 21-22 में इस मशीन को मैं सिर्फ 6 महीने यूज करूंगा 30 सितंबर तक। तो क्वेश्चन क्या रेज है बच्चों, यहां से 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 सितंबर 2021 तक क्या लेगा, डेप्रिसिएशन लेगा। ओह सर यहां क्यों नहीं लेगा ये बताओ ना। मैं कहा बच्चों यहां तो मशीन ही नहीं है, यहां तो मशीन ही नहीं साहब, ध्यान दो, समरी बनाओ। दिमाग की बत्ती जली, दिमाग में कुछ प्रेशर पड़ा आपके, करा सर नहीं पड़ा। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं 30 सितंबर तक ही डेप्शन लेगा, क्योंकि 30 सितंबर के बाद तो मशीन बची नहीं। ये बच्चों मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं इसको 30 सितंबर के बाद बेच दूंगा, ठीक है ना। आओ जरा आपको बेचता हूं, ठीक है ना। इधर देखो, इधर आओ। वो कह रहा सर पढ़ दो हमें 2 मिनट के लिए, ऐसा होता है। आओ
तो बच्चों ये बताओ 30 सितंबर में के बाद मैं इस लैपटॉप को दे रहा हूं, ये लैपटॉप आज से आपका हुआ, पैसा दो ना, ठीक है होता है, हाँ भाई जेब मार डालो, हाँ लाओ उन्हें पैसे दो, नीचे से आराम से इनकम टैक्स वाले बोल रेट पर, ठीक है भाई इन्होंने मुझे पैसे दे दिए बच्चों, ये लैपटॉप आप ले जाओ। तो बता बच्चों मेरे पास अब कोई लैपटॉप बचा डैप्शन लगाने के लिए? नहीं बचा। तो बच्चों मैं 30 सितंबर तक ही डैप्शन लगाऊंगा। कहां तक लगाऊंगा भाई? 30 सितंबर तक। अब समझ में आया आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? जब ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, बात समझ गए? जब नहीं है बच्चा मशीन मेरे पास तो मैं क्या लगाऊंगा? डेप्रिसिएशन। सर आप बहुत पुराने जमाने में, पुराने जमाने का नहीं है भाई, ये डायलॉग आज का ही है। हाँ आज का ही है, अगर हाँ आज का ही रख दो भाई, इधर देखो भाई। तो लो बच्चों ने ध्यान दो, अब मैं तुम्हारे सामने क्या बना रहा हूं? अब मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूं बच्चों क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट ये लो भाई। सर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं होता, मशीन अकाउंट है। ओके मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट। तो बताओ 1/4/2019 में टू बैंक, बताओ कितने के हमने बच्चों जल्दी बताओ मशीन खरीदी? 5 लाख की हमने मशीन खरीदी। तो ये लो मेरे बच्चों 5 लाख की मैंने मशीन खरीदी। आज आ गया 31 मार्च, क्या आ गया भाई आज? 31 मार्च। लो भाई आज 31 मार्च है, कुछ डेप्रिसिएशन हो जाए बाय डेप्रिसिएशन। बताओ भाई कितने से आपकी वैल्यू गिर गई? 5 लाख का 10% कितना होता है बच्चे? 5 लाख का 10% 50,000। ये लो भाई 31 मार्च को ही बताओ क्या करूंगा? सर 31 मार्च को ही आप ना मशीन की कितनी वैल्यू बची है दिखाओगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन के बोलते कितनी वैल्यू बची? 4.5 लाख रुपए बची उसकी वैल्यू। ओके तो ये बताओ जरा 5 लाख का, ये लो भाई 5 लाख, ओके टोटल 5 लाख हो गया। अगले साल फिर ले जाऊंगा साहब, जल्दी बताओ। तो ये लो 1/4/2020 में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बताओ बच्चों कितना होगा? सर ये होगा हमारे पास बैलेंस ब्रॉड डाउन 4.5 लाख। ये 4.5 लाख होगा बच्चों। इसके बाद इस साल भी मैं पूरे साल मशीन को यूज करूंगा। तो बताओ इस साल में कितने डेप्रिसिएशन लेगी भाई? वो अगर आप इस साल पूरे साल की लेगी तो बताओ 31 मार्च 2021 को बाय डेप्रिसिएशन बताओ कितने लेगी बच्चों? 5 लाख पे या 4.5 लाख पे? सर 5 लाख पे लेगी, क्योंकि हम कर रहे हैं बताओ क्या? SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो लो बच्चों कितना है मेरे पास? ये है बच्चों मेरे पास 50,000, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद 31 मार्च 2021 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बना भाई? ये बना 4.5 लाख का 50, तो कितना बना आपका? 4 लाख। तो ये भी कितना हो गया बच्चों आपका? 4.5 लाख। और यहां पे कितना हुआ आपका? 4.5 लाख। लो बच्चों अब अगले साल की बात आ गई। अब अगला साल कौन साल है? बेचने वाला साल है। मैंने बोला जरा इस साल फोकस मारो, इस साल क्या हुआ? 1/4/2021 में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बताओ कितना है बच्चों? यह है आपका 4 लाख। ये आपका 4 लाख। आज बच्चों 31, आज बताओ जल्दी बताओ, आज 31 मार्च लिख दूं? 31 मार्च लिख दूं? कर नहीं, क्योंकि भाई जब मैं चलूंगा तो बच्चों बीच में क्या आ रहा है? 30 सितंबर आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? 30 सितंबर आ रहा है। तो लो भाई 30 सितंबर को 2021 को बाय डेप्रिसिएशन बताओ बच्चे क्या लगाऊंगा पहले? डेप्रिसिएशन। तो बच्चों मैं ये बता रहा हूं आपको, जिस साल मशीन बिकेगी उस साल क्या लगाना पड़ेगा बताओ? डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन लगाओ किसके बच्चों? रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाऊं या ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाऊं? जल्दी बताओ। वो कह रहा ओरिजिनल पे लगाओ सर। तो ये लो भाई मैं बोल रहा हूं 5 लाख का 10% इंटू 6/12 तो बताओ कितना होता है? ये होगा साहब आपका 5 लाख का 10% 6/12 कितना होगा भाई? ये होगा आपका 25,000। 25,000 से बच्चे क्या होगा? डेप्रिशिएट होगा। ओके चलो, हाँ सर चलो। तो लो बच्चों
अब आपको 30 सितंबर को ही क्या देखना है, आपको 30 सितंबर को देखना है कि मशीन कितने में बिकी है। ओके, जल्दी बताओ भाई, 30 सितंबर 2021 को बाय बैंक मेरे बच्चों मशीन कितने की बिकी है? मशीन बिकी है साहब 2 लाख की। तो बच्चों देख लो अपने अपने सवाल के अंदर, 2 लाख की मशीन बिकी है। मैंने क्या बोला, जिस साल मशीन बिकेगी उस साल उसके ऊपर जब तक वो बिकेगी, जिस डेट तक वो बिकेगी उस डेट तक क्या निकालना है, अपने डेप्शन लगाना निकालना है बच्चों। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद कितने की बिकी ये निकालना है बच्चों। और उसके बाद क्या करना है साहब मेरे दोस्त, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है आपको बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और बुक वैल्यू कैसे निकालते साहब, जो भी मेरे मशीन का कॉस्ट प्राइस होगा, कितने का भाई कॉस्ट प्राइस है मेरे पास, 5 लाख है। ये था 1/4/2019 का। उसके बाद बच्चों 19-20 में कितने से वैल्यू गिरी उसकी बताओ, 19-20 में उसकी वैल्यू गिरी भाई 50,000 से। 20-21 में कितनी वैल्यू गिरी बताओ उसकी बच्चों, 20-21 में उसकी वैल्यू गिरी 50,000 से। और 21-22 में बच्चों कितनी वैल्यू गिरी इसकी, सर अभी तो निकालना आपने, 25,000 से। तो बताओ बच्चों उसकी कितनी वैल्यू बची, उसकी कितनी वैल्यू बची, सर उसकी वैल्यू बची भाई 1 लाख। 5 लाख में से 1 लाख गए 4 लाख, 4 लाख में से 75 गए, 4 लाख में से 25 गए, तो बच्चे बचे 3,75,000, 3,75,000। ये क्या निकल गई बच्चों उसकी बुक वैल्यू। मैंने क्या बोला बच्चों, बुक वैल्यू का मतलब होता है आज की वैल्यू। कभी मशीन खरीदी थी 1/4/19 में, लेकिन बिकी का बच्चों वो बिकी 30 सितंबर 2021 में, 2021 में। तो आपको 30 सितंबर 2021 की बुक वैल्यू निकालनी। सर बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, आज की वैल्यू, आज की वैल्यू निकालनी बच्चों। ये लो, ये मशीन कभी खरीदी थी 1/4/2019 में 5 लाख की, और आज बच्चों इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, कितने से घिसावट हो गई है। क्योंकि जब साहब आप कोई चीज बेचते हो तो कॉस्ट प्राइस से कंपेयर नहीं करते, उसकी आज की वैल्यू निकालो, इसकी आज की वैल्यू क्या होगी। तो उसकी आज की वैल्यू बताओ कैसे निकाली मैंने, कॉस्ट में से सारे डेप्शन माइनस कर दिए। तो आज की वैल्यू कितनी भाई कैमरामैन, 3,75,000, ऐसे कम दिखता है। आओ जरा ध्यान से। इसके बाद बच्चे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा बच्चों आपको सवाल के अंदर, 2 लाख, 2 लाख। अब आप बताओ बच्चों ध्यान से, जल्दी से बताओ, आपने 3,75 की चीज 2 लाख में बेच दी, फायदा है नुकसान, जल्दी बताओ क्या होगा। आपने 3,75 की चीज, 3,75,000 की चीज आपने 2 लाख में बेच दी, फायदा है नुकसान, और बस नुकसान होगा भाई। बताओ कितना नुकसान होगा, सर पूरे पूरे होगा हमारे पास 1,75,000 का नुकसान। कितना भाई, 1,75,000 का नुकसान। तो बच्चों लॉस बुक कर दो आप 30 सितंबर 2021 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितना भाई, 1,75,000। तो कर लो भाई, 1,75 थे 2 लाख, 1,75 थे 1,75 थे 2 लाख, 4 लाख, टैली हो गया बच्चों आपका। कैमरामैन, वरना टैली ना होता ही, पता नहीं कहां सोता रहता है हमारा कैमरामैन। आओ जरा ध्यान दो। तो बच्चों मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जिस साल मशीन बिकी, इसके कुछ इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो भाई अगर आपको लेना हो तो। ओके ये लो भाई, चलो मैं आगे। बच्चों ध्यान से देखो, मैं ये कह रहा हूं जिस साल आपने मशीन क्या हो, आपकी सेल हो रही है, जिस साल आपकी मशीन सेल हो रही है, क्या क्या देखना, आपने देखना उसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगी, डेप्रिसिएशन लगी, समरी बना रहा हूं मैं आपको। ओके, डेप्रिसिएशन कहां तक निकालनी बच्चों, टिल द डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल, यहां तक आपने क्या देखना बच्चों उसके ऊपर। ये समरी देखो ध्यान से, जब मशीन सेल होगी तो आपने क्या निकालना उसके ऊपर, डेप्रिसिएशन लगाना है, जिस साल मशीन हमारी सेल होगी। उसके बाद जल्दी बताओ उसके बाद क्या होगा, कितने में बिकी, कितने में बिकी बच्चों, तो आपने वो कितने में वो सेल हुई है, सेल प्राइस रिकॉर्ड करोगे उसका। ओके, तीसरी बात, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आप ये निकालोगे। और प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए मेरे बच्चों आपको चाहिए पहले उसकी क्या, बुक वैल्यू। पहले क्या निकालनी आपको, उसकी मशीन की बुक वैल्यू। अब मशीन की बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, मशीन की बुक वैल्यू निकालते हैं कॉस्ट प्राइस
कितने में आपने खरीदी, माइनस माइनस अक्यूमुलेटेड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब सर ये अक्यूमुलेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है ये कहां से कहां तक निकालना है, डेट ऑफ परचेज से लेके, जल्दी बताओ, टिल डेट ऑफ सेल, टिल डेट ऑफ सेल। बात समझ गए भाई? ओके, ये मैंने पूरी समरी बना दी बच्चों, यहां से लेके यहां तक ये करा मैंने बच्चों। जिस साल मशीन बिकी कितनी डेप्रिसिएशन लगी उसके ऊपर, कितने में बिकी, और प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए बुक वैल्यू चाहिए। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, इकट्ठा टोटल डेप्रिसिएशन कहां से ले कहां तक, डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक निकालना। मैं लिख दो, डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक निकालना क्या आपको, डेप्रिसिएशन बच्चों। ओके, तो लो बच्चों, अगर मेरी बुक वैल्यू ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो क्या निकला, जल्दी बताओ, बुक वैल्यू ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो बताओ बच्चों क्या होगा, मेरे पास लॉस निकल के आएगा। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है बुक वैल्यू से, तो बच्चों प्रॉफिट निकल के आएगा। बताओ लॉस कहां बुक करते हैं, क्रेडिट साइड, और ये बताओ प्रॉफिट कहां बुक करते हैं, डेबिट साइड। सर कहां पे, मशीन अकाउंट के अंदर। चलो क्या आगे बच्चों, होप सो आपको वाली बात समझ में आ गई।